दोस्तों आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एलियन जीव हमारी धरती पर आ जाते हैं और हमारी धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखिए। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मिटियोर दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। तभी जंगल में एक लड़का हमें दिखाया जाता है जो कि अपने फायर फाइटर एग्जाम की तैयारी कर रहा था क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम था। ठीक उसी जगह पर वो मिटियोर गिर जाता है जिससे वह फायर फाइटर बाल बाल बच जाता है। वह मिटियोर 80 फीट गहरा एक गड्ढा बनाकर एक गुफा में चला जाता है। नेक्स्ट डे एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर जिनमें एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम कैन होता है वह इस मिटियोर की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और उसमें जाकर उसका सैंपल लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उस मिटियोर में से एक ब्लू लिक्विड निकल रहा था, इसलिए वह लोग उसका भी सैंपल ले लेते हैं। कैन जब अपनी लैब में रिसर्च कर रहा था तो उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद है और टाइम गुजरने के साथ साथ वो खुद को 1 से 2, 2 से 4 बहुत तेजी से कर रहे थे। कैन यह बात जाकर हैरी को बताता है और जब हैरी यह देखता है तब तक वह और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीवाणु बन चुके थे और यह बात कैन को काफी हैरान करती है क्योंकि कैन के मुताबिक करोड़ों सालों में होने वाला यह प्रोसेस या अगर कहें कि इवोल्यूशन इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और यह उनके लिए काफी बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फायर फाइटर अपनी एग्जाम में फेल हो जाता है और एक रिच आदमी के पास जॉब करने लगता है जहाँ वह देखता है कि जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। यह देखकर वह फायर फाइटर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हैरी और कैन अपने साइंस वाले स्टूडेंट को भी सर्वे के लिए उस मिटियोर वाली जगह पर ले जाते हैं और जब वह लोग केव में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि मिटियोर के चारों तरफ एलियन मशरूम और मॉश उग गए हैं और साथ साथ उन्हें जमीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं और यह कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। कैन जैसे ही उनमें से एक एलियन कीड़े को उठाता है वह कीड़ा फौरन मर जाता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको एवोल्यूशन का मतलब बताता चलूं। दरअसल एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ होने वाला परिवर्तन या फिर डेवलपमेंट जो कि हर लिविंग चीज में होता है सर्वाइवल के लिए, लेकिन धरती पर यह चेंज मिलियन वर्षों के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि इन एलियन में यह परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा था और एक ही दिन में ये एलियन खुद को 1 से 2, 2 से 4 के मल्टीपल में बढ़ा रहे थे। यानी इस तरह से इन एलियन कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी और उस मिटियोर के चारों तरफ एक अलग ही एनवायरनमेंट बन गया था क्योंकि धरती का एनवायरनमेंट इन एलियंस के लिए सुटेबल नहीं था। इसलिए जैसे ही उस कीड़े को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया गया वह मर जाता है। फिर कैन इन कीड़ों को एक जार में बंद करके अपने साथ ले जाता है और तब वह देखता है कि यह कीड़े स्प्लिट हो रहे हैं यानी 1 से 2 बन रहे हैं। अब इस जार को लेकर वह अपनी लैब में जाता है। तब हैरी कैन को यह सब सरकार को बताने के लिए कहता है लेकिन कैन उसे यह कहकर मना कर देता है कि यह हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। हमें और रिसर्च करके इसकी सारी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके रखने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी और कैन फिर से उस मिटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वह कुछ और रिसर्च कर सके। वह लोग वहां जाकर देखते हैं कि अब वह जगह यूएस आर्मी के अंडर में है और उन्होंने वह एरिया सील कर दिया था। फिर कैन वहां के जनरल के पास जाता है जहां हम यह जान पाते हैं कि कैन पहले आर्मी रिसर्च में काम करता था लेकिन बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया था। अब क्योंकि उन्होंने कैन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था इसलिए वहां से उन्हें उस मिटियोर का पता चला था, इसलिए उन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर में लेकर उसे सील कर दिया। और इन सब में उनका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। डॉक्टर एलिसन उन दोनों यानी कैन और हैरी से कहती है कि तुमने अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था, यह तुम्हारी गलती है। तब हैरी और कैन कहते हैं कि यह डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए। इस पर जनरल साफ इनकार कर देता है। इस जगह से अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और इसलिए तुम अब इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल लेकर गए हो उन्हें वापस कर दो। और यहाँ पर उन लोगों के बीच बहस हो जाती है, इसलिए कैन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं और अब दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ पर वह बात रिवील होती है कि कैन जब आर्मी रिसर्च में काम कर रहा था तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे और इसी कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। और इसी तरह वह लोग केस हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल और डाटा उनकी रिसर्च भी चोरी हो गई थी और यह सब काम उस जर्नल का था। इससे उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह लोग भी अपना सब कुछ वापस नाले के लिए आर्मी कैंप में चोरी करने चले जाते हैं। वह लोग भेष बदलकर अंदर एंटर करते हैं और यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए उस मिटियोर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वह मिटियोर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सब कुछ बदल गया था क्योंकि वह जगह एकदम जंगल की तरह लग रही थी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एलियंस इंसेक्ट घूम रहे थे। असल में वह छोटे छोटे कीड़े ही थे जो एवोल्यूशन के कारण इतनी जल्दी से बड़े हो गए हैं। लेकिन इससे पहले वह लोग वहाँ से सैंपल
लेते। डॉक्टर एलिसन उनकी बातें सुनकर उन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और वह एलियन मच्छर उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तब डॉक्टर वहाँ पर आकर हैरी की बॉडी में से उस एलियन मच्छर को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलते ही वह एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को उनकी लैब में हुई चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कभी डॉक्टर एलिसन और कैन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वह उन दोनों को अरेस्ट नहीं कर पाती। जिसके बाद हमें वह फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा था। और जब वह अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने एक ग्राउंड में जाता है, तभी एक एलियन क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हैरी और कैन वापस अपने कॉलेज आ जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। दरअसल वह कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जिसने उसके मालिक पर अटैक किया था। यह बात फायर फाइटर उन दोनों को बताता है, लेकिन वह एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था बल्कि मर चुका था। दरअसल एलियन क्रोकोडाइल तड़प तड़प कर मर गया था और फिर मैं उसे यहाँ उठाकर ले आया। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी। तभी वहाँ पर भी वही कीड़े आने लगते हैं और जब फीमेल दरवाजा खोलकर देखती हैं तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है जो काफी इनोसेंट लग रहा था। तब एक लेडी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलियन मासूम नहीं होते, इसलिए वह एलियन उस औरत के हाथ पर काट लेता है और तभी दूसरी औरत उसे शूट करके मारने वाली होती है, तो वह एलियन भी वैसे ही मर जाता है जैसे कि बाकी एलियंस मर रहे थे। इसके बाद कैन एलिसन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें इन सबको खत्म करना होगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तब एलिसन उसे बताती है कि यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है और हम सब इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद कैन को यह बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एलियन ने काटकर मार दिया है, इसलिए वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर पर चले जाता है और वहाँ उसे वही इनोसेंट दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है और उसी गेट के पीछे उन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियन भी मिलते हैं जो कि अब सारे मर चुके थे। तब यह देखकर हैरी कहता है कि यहाँ पर जितनी भी माइंस हैं वह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वह मिटियोर वाली गुफा भी इनसे कनेक्टेड है, इसलिए ही सारे एलियन अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि यह हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले पाते इसलिए इनकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन उठता है और वह एक अंडा उगलकर मर जाता है और उस अंडे में से उसी तरह का एक ड्रैगन निकलता है और यह वाला एलियन ड्रैगन हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पाता है और वह वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उठकर एक सिटी के मॉल में जाकर घुस जाता है और वहाँ जाकर तबाही मचा देता है और लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वह तीनों भी उसका पीछा करते करते उस मॉल में आ जाते हैं और उस एलियन ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। अब तक यह सारी बातें न्यूज और मीडिया में फैल चुकी होती हैं, इसलिए सारे रिपोर्टर गवर्नर से जवाब मांग रहे थे। अब वह गवर्नर भी उस मिलिट्री बेस में चला जाता है और वह जनरल से सवाल करने लगता है कि यह एलियन पूरे शहर में कैसे फैल गए। तब एलिसन बताती है क्योंकि यह सब तेजी से बढ़ रहे थे और फैलते जा रहे थे, इसलिए सिर्फ 2 महीने में ही यह एलियन पूरे शहर में फैल जाएंगे। और तभी वहाँ पर हैरी, कैन और फायर फाइटर भी पहुँच जाते हैं। तब जनरल सारा इल्जाम उनके ऊपर लगा देते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ दी थी, इसलिए सारे एलियन बाहर चले गए। गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। तब जनरल सारी सुरंगों में ब्लास्ट करके सारे एलियन को जलाने के लिए कहता है और तभी उन पर मंकी जैसा दिखने वाला एक एलियन अटैक कर देता है। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वह फायर फाइटर उसे शूट कर देता है और गवर्नर यह देखकर काफी डर जाता है और वह जनरल को फुल सपोर्ट दे देता है उन्हें जलाने के लिए। तब जनरल उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी चली जाती है और वह अपने साथ उनका चोरी किया हुआ डाटा और सैंपल भी लेकर आई थी। अब अपनी लैब में कैन उसी लिक्विड को देख रहा होता है और सोचता है कि अब तक यह क्यों नहीं बदला। और तभी हैरी अचानक से जलती हुई तीली को उस लिक्विड के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो लिक्विड अपने अस्थायी रूप से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कैन को अब इनके बढ़ने का कारण पता चल जाता है कि आखिर यह कैसे और क्यों इतना जल्दी बढ़ रहे थे। असल में वह चीज हीट होती है। वह कहता है कि जब तक मीटियोर स्पेस में था वहाँ पर कोई भी हीट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो बहुत ज्यादा हीट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया। तभी से इनका विस्तार होना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि यह लिक्विड अभी भी फ्रीजर में था इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, और अगर यह भी हीट वाली जगह पर होता तो इसका भी विस्तार हो जाता। सब लोग समझ जाते हैं कि हीट इन एलियन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तभी एलिसन यह सब कुछ बताने के लिए जनरल को कॉल करती है, लेकिन जनरल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। तब कैन पीरियोडिक टेबल देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सिलेनियम इन एलियन के लिए जहर साबित होगा। तब कैन को 2 स्टूडेंट बताते हैं कि शैम्पू में भी सिलेनियम पाया जाता है। तब यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है और वह फायर फाइटर एक ट्रक का अरेंजमेंट करता है और उस
उसे शैम्पू से फुल भर देता है। उसके बाद वह सभी लोग उसी सुरंग की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वह लोग शैम्पू को पंप करने के लिए उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं तो इससे पहले ही जनरल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वही होता है जो होना नहीं चाहिए था। और तभी उसके बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा विशाल एलियन निकलता है और वह भी अब स्प्लिट होने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन डिवाइड होने से पहले ही उसे मारना होगा। और तभी वह चारों फायर ट्रक को लेकर उसी एलियन के नीचे आ जाते हैं और एक होल के पास जाकर ट्रक रोक देते हैं। और तब उस होल के पास एक सीढ़ी लगाकर कैन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं और वह उस शैम्पू को उस एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद एलियन में हलचल होने लगती है, इसलिए एलिसन उस ट्रक को उस जगह से दूर लेकर चली जाती है और शैम्पू उसके अंदर डालने की वजह से वह एलियन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और गवर्नर उनको पूरी मीडिया के सामने अप्रिशिएट करता है और वहाँ का हीरो भी कहता है। फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और जनरल का डिमोशन करके उसको सार्जेंट बना दिया जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।